अयोध्या में 23 अगस्त को होगा क्षत्रिय समागम 2026। समाज की एकजुटता पर रहेगा जोर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 23 अगस्त 2026 को अयोध्या के हनुमंत कथा मंडपम में भव्य क्षत्रिय समागम 2026 का आयोजन करने जा रही है। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम समाज के अधिकार, सम्मान और सशक्त भविष्य के लिए है। इस महासम्मेलन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व की मांग के साथ साथ समाज की राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति पर गहन मंथन किया जाएगा। इसमें देश भर से प्रतिनिधि, संत, महात्मा और बुद्धिजीवी शामिल होंगे, जिन्हें महंत श्री कल्याण दास जी महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महासभा ने सभी सामाजिक वर्गों से इस आयोजन में शामिल होकर समाज की एकता को मजबूती देने की अपील की है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब राम मंदिर बना, जब ट्रस्ट बना, तब हमने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन जब आज दान की चोरी और चंदे की चोरी और इन सारी घटनाओं की बात आई, तो अब ये समय आ गया है कि अब क्षत्रिय समाज को एकत्रित होकर वहां पे आवाज उठानी है कि क्षत्रिय समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि समझने वाली बात है कि ऐसी क्या क्राइटेरिया बनाया गया जिसमें ट्रस्ट में इन लोगों का ध्यान दिया गया और क्षत्रिय समाज को दरकिनार कर दिया गया। और दूसरे सबसे बड़ा बिंदु जो है हमारा क्षत्रिय समागम में है कि ये जो राजनेता हैं, जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो क्षत्रिय समाज के पूर्वजों के आईडी हटाओ किसकी रखी है हमें देनी है कि यदि वो अपशब्द बोलेंगे तो उनका भी जवाब हम उनको अपमान से देंगे। तो इसलिए बहुत चेतावनी रहे। फिर चुनाव का दौर आने वाला है, तो ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अब इन्होंने हमारे किसी भी पूर्वज या आराध्य के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करी, तो इनको भी उतने ही अपमान के साथ हम भाषा में बात करेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी और है जो है रूपरेखा है। तीसरी बात हमें जिस पर हमें और चर्चा करनी है कि हम क्षत्रिय समाज के सभी राज्य से लोगों को इकट्ठा करके क्षत्रिय समाज की एकता और उसका अखंडता का परिचय देकर हम समाज में ये सूचना भी देना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक चेहरा जो हमारे क्षत्रिय समाज की सपोर्ट की बात करेगा, क्षत्रिय समाज से एकजुट होकर राम जन्मभूमि के जगह पर प्रण करेगी कि हम उसका हमेशा साथ और सहयोग बनाए रखेंगे। ये हमारे कुछ विशेष बिंदु जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये हम क्षत्रिय समागम आयोजित करने जा रहे हैं। देखिए, आगामी 23 अगस्त 2026 को हम पूरे राज्य भर से, सभी राज्यों से और देश भर के क्षत्रिय समाज के बंधुओं को क्षत्रिय समाज के सभी बंधुओं को हम आमंत्रित करते हैं। 23 अगस्त 2026 में हम लोग 2 बजे क्षत्रिय समागम का आयोजन कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देश के सभी समाज के जितने भी लोग हैं सबका आमंत्रित कर रही है कि क्षत्रिय समाज वहाँ इकट्ठा होगा और कुछ हमारे कुछ बिंदु हैं जिस पर चर्चा करेगा और हमारी शक्ति और एकता का प्रदर्शन करेगा। क्या बिंदु है जिस पर चर्चा होगी? देखिए, अब बात करते हैं कि भाई क्षत्रिय समागम करने की आवश्यकता क्या है। क्षत्रिय समागम करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो क्षत्रिय समाज की प्रतिनिधित्व या उसकी भागीदारी की उपेक्षा कर दी गई। हमने इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा विरोध नहीं किया, समाज के लोग शांत रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी बना। हम इतना स्वयं आनंदित थे कि ठीक है, राम मंदिर इतने 500 वर्ष की तपस्या के बाद बना है, तो हम उसमें उतना ज्यादा विरोध नहीं किए। लेकिन जब चंदे चोरी और दान के चोरी की बात आने लग गई, तो अब क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा। क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा और हजारों की संख्या में 23 अगस्त को अयोध्या में क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर इस बात पे आह्वान करेगा कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि केवल क्षत्रिय समाज की भागीदारी की बात नहीं है, हमारे क्षत्रिय समाज के साथ और भी कई इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं जो वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है। जब चुनाव का समय आता है, ये राजनेता हमारे क्षत्रिय समाज के नेताओं या हमारे आराध्यों के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलते हैं जिससे जब राजपूत समाज विरोध में आता है तो ये वोट बैंक का उसका फायदा उठाने का षड्यंत्र करते हैं। तो जितने भी राजनेता हैं, क्षत्रिय समाज हजारों की संख्या में एकत्रित होकर उनको सीधी चेतावनी उस दिन देगा कि अब कोई भी राजनेता वोट बैंक की पोलराइजेशन के चक्कर में कभी भी हमारे राजपूत समाज के किसी भी आराध्य और किसी भी पूर्वज के खिलाफ कोई भी अपशब्द टिप्पणी करेगा तो हम भी उसका अपमानजनक भाषा में ही बात करेंगे, अपमानजनक तरीके से ही उसके साथ व्यवहार करेंगे, उतना ही उसको जवाब मिलेगा। और ये
तरीका अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इस चीज को पूरी तरह से क्षत्रिय समाज एक साथ होकर राम मंदिर के पास इसकी निषेधाज्ञा करता है कि कोई भी नेता इस चीज को अब उपयोग में नहीं लेगा। हमारे किसी भी आराध्य हमारे पूर्वज के खिलाफ कभी कोई राणा सांगा के बारे में बोल देता है, कोई महाराणा प्रताप के बारे में बोल देता है, कोई पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोलता है, जब जिसके मन में आता है कुछ भी बोल देता है। और जब हम उसका विरोध करते हैं तो कहते हैं हम उपद्रव कर रहे हैं। आप हमारे पूर्वज के बारे में, हमारे बाप दादा के बारे में बोलेंगे, हम छोड़ देंगे। एकदम जो भी राजनेता हमेशा के लिए तैयार रहे। अब जो है कोई भी राजपूत युवक यदि आपको जूता खींच के मार दे तो उस समय को याद करिएगा कि आपने वोट की राजनीति में हमारे पूर्वजों के अपमान के लिए भाषा का उपयोग किया था। तो इन सभी बातों पे हमारा क्षत्रिय समाज वहां इकट्ठा होगा और एक विशेष प्रण और करेगा, जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम राज्य के, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उस पे हम उन लोगों को जरूर बुलाएंगे जो क्षत्रिय समाज के सपोर्ट के लिए आगे आए हैं या कभी उन मुद्दों पे उन्होंने आगे बढ़ के बोला है, तो वो हमारे अतिथि। आज हमने अभी अतिथि फाइनल नहीं की, जो संविधित है वो तो अतिथि रहेंगे, लेकिन हम राज्य से उन लोगों को भी जोड़ेंगे जिन्होंने समाज के लिए कभी बोला है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा चुप रहे, एक समाज इंसान ने भी यदि हमारे समाज के लिए आगे बढ़ के बोला है या जिस राजनेता ने हमारे लिए बोला है, वो हमारे उस कार्यक्रम में अतिथि रहेगा। और उन सभी को हम वहां मंच देंगे और वहां से क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर ये प्रण लेगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी हमारे क्षत्रिय समाज के हित के लिए बोल रही होगी, जो पार्टी हमारे हित का प्रतिनिधित्व कर रही होगी या जो राजनेता जो है हमारे हित का प्रतिनिधित्व करेगा, तो हम क्षत्रिय समाज के लोग वहां पर इकट्ठा होकर प्रण करेंगे कि हम हमेशा उसका तन मन धन से साथ देंगे। अभी स्वामी प्रसाद हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलो और हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलने के बाद जब हमारे में आक्रोश पैदा हो तो उसको अपने जो है समाज के नेता बनने के रूप में उसका उपयोग कर लो। तो इनको इसको समझना पड़ेगा कि वो संवैधानिक तरीके से समझे तो समझे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कभी उनके साथ असंवैधानिक तरीके से जाए तब ये संविधान की गवाही ना देने जाए। यदि इनको ये बात संविधान में क्या नहीं सिखाई गई है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए, और अब यदि ठेस पहुंचाने वाली बातों को बोल रहे हैं तो यदि जूते पड़े तो उस बात को ध्यान रहे कि क्षत्रिय समाज ने कई बार उनको चेतावनी दी कि जूते पड़ सकते हैं और पड़ेंगे। अगर कोई स्वर्ण समाज का किसी विशेष को लेकर के बोलते हैं तो स्वर्ण मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, और अगर ये लोग बोलते हैं तो इन पे कार्रवाई इतना देर में क्यों होती है और कार्रवाई होती भी तक नहीं। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि सवर्ण समाज को दरकिनार किया गया। भैया हमारे साथ बैठे हैं कड़ी सेना के, जो है इन्होंने यूजीसी के मुद्दे पे इतना बड़ा आंदोलन किया, सारी चीजें की। हम सारे समाज के लोग आते हैं, इसीलिए हमें आना पड़ता है कि सवर्ण समाज को एक तरह से दरकिनार हर तरीके से संविधान के नाम पे किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या बात करते हैं समानता की और सवर्ण समाज को एक किनारे कर देते हैं? ये किस तरह की समानता है? केवल एक वर्ग की व्यवस्था को, एक वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का प्रयास करना और दूसरे वर्ग के अधिकारों के बारे में आप जो है निग्लेक्ट कर देना, तो ये क्या किस तरह की समानता है? तो इन्हीं सब समानताओं से ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब जो है क्षत्रिय समाज पूरी तरह से एकत्रित हो रहा है। और जब ये दान में चोरी और इस तरह की बातें आई तो अब जो है राम काज कीनो बिना मोहि कहां विश्राम। अब जो है क्षत्रिय समाज 23 अगस्त को क्षत्रिय समागम में हजारों की संख्या में एकत्रित होगा और प्रण लेगा कि अब क्षत्रिय समाज पूरी तरह से एकजुट रहेगा। और इस तरह से जो भी असंवैधानिक तरीके से चीजें करते हैं तो उनको हम असंवैधानिक तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यदि आप हमारे पूर्वजों और हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलते हैं तो आपने खुद असंवैधानिक कर दिया, तो आपको जवाब भी हम असंवैधानिक देंगे। ये एकदम ये सभी राजनेताओं को खुली चेतावनी है कि भैया इस चीज से बाज आए। हर चीज की समय सीमा होती है। पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं, जब भी कुछ ऐसी बात आती है कोई ना कोई नेता आता है अपने क्षेत्र में वोट बैंक पोलराइज करने के लिए। हम राजपूतों को मेरे ख्याल से अब माँ बहन की गाली तक उतर जाता है, कितने को तो हम लोगों ने लिखित हमारे आक्रोश को माफी मांग लो, कब तक चलेगा?